हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ज़्यादातर जीबीएस पेशेंट्स को यही बताया जाता है कि आप अच्छी डाइट लो, फिजियोथेरेपी करो और वक्त लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और कहीं ना कहीं ये लेजीनेस की वजह से आती है कि यार इसको मुझे 10-15 मिनट 20 मिनट समझाना पड़ेगा। कई बार खुद का मूड ऑफ होता है, कई बार मन भी नहीं होता, तो पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे दी नहीं जा सकती। तो इस वीडियो के थ्रू मैं मदद करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन में जो मिसिंग लिंक है वो मैं आपको बताऊँ। तो हमारे को बेसिक एक कंसेप्ट समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को डाइट से मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे ऑक्सीजन जीने के लिए ज़रूरी है, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट भी होता है जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइड होती है ऑक्सीजन की, जिसे हम फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता कहाँ से है? एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्मोकिंग, सन की अल्ट्रावायलेट रेस से, एयर पोल्यूशन से, खाने के अंदर जो कंटामिनेंट्स होते हैं, वाटर के अंदर जो कंटामिनेंट्स होते हैं, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, और अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, वैक्सीन है, मेडिकेशन चल रही है, तो उन सब की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर आता है। तो दोस्तों, जब ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक आउट ऑफ फेवर चलता है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम तो बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है, और फ्री रेडिकल जो है बहुत ज़्यादा है, तो जब ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो एक क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज आ जाती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, कैंसर हो या जीबीएस हो। तो अब हमारे को इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, सिंपली अपने फेवर में करना है। तो हम वो कैसे करेंगे? हम अपनी डाइट को अच्छी करेंगे, डाइट अच्छी करने के साथ एक्सरसाइज करेंगे, डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे ताकि हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम स्ट्रांग हो, एक्सरसाइज करेंगे और पेशेंस रखेंगे, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। अब एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो इंसान ले सकता है? विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, एक्साज़ैंथिन। तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को बढ़ाएंगे, और ये फ्री रेडिकल जो आउट ऑफ फेवर है बैलेंस, इसको हमारे फेवर में करेंगे। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स लेना ही कंप्लीट आंसर नहीं है, साथ में हमारे को इसको सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ेंगे। जैसे अगर आर्मी को आप बॉर्डर पे भेज दो, लेकिन ना टैंक दो, ना बंदूक को दो, ना उनको साथ उनके सिपाही भेजो, तो क्या होगा? वो हार जाएंगे। तो इसलिए हमारे को आर्मी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भेजनी होगी अपनी बॉडी के अंदर, ताकि ये जो फेवर हमारे बैलेंस में नहीं है, हमारे फेवर में आ पाए। तो एंटीऑक्सीडेंट के साथ हमारे को एक मिनरल्स भी भेजने पड़ेंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम। तो उसके लिए हम एक मिनरल टैबलेट भी ले सकते हैं, और साथ में उसके बी को फैक्टर्स भी हमारे को चाहिए, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4। इसके लिए हम बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स भी ले सकते हैं, और साथ में ओमेगा 3, क्योंकि हमारी जो डाइट है वो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें ओमेगा 6 तो बहुत ज़्यादा है, ओमेगा 3 है नहीं, हमारी बॉडी प्रोड्यूस भी नहीं करती, और ज़्यादातर लोग फिश खाते भी नहीं है। लेकिन बॉडी को तो ओमेगा 3 चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ी रहेगी। तो उसको कम करने के लिए हमारे को ओमेगा 6 कम करना पड़ेगा, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी सप्लीमेंटेशन के थ्रू ऐड करने पड़ेंगे। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटीऑक्सीडेंट मिनरल टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली टैबलेट अगर हम अपनी सप्लीमेंट्स में ऐड करते हैं, तो ये जो हमारे फेवर में बैलेंस नहीं है, ये धीरे धीरे 6 से 8 महीने के अंदर, अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, एक्सरसाइज है, और टाइम लगेगा, और अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज 6 से 8 महीने के अंदर ये जो सप्लीमेंट्स है क्या करेंगे? इस बैलेंस को हमारे फेवर में धीरे धीरे ले आएंगे, और जो बीमारी है वो रिवर्स होने लगेगी। और अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो और आप इस कंसेप्ट को समझ गए, तो फ्यूचर में बीमारी होने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्पेशली जिसको क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज हो गई है। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए हमारे को पूरी आर्मी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भेजने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट, मिनरल टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट एंड आपकी फिश ऑयल कैप्सूल टैबलेट। तो जब हम ये सारी चीज़ें सिनर्जी, क्योंकि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं टीम वर्क की तरह काम करते हैं, और जब सारे न्यूट्रिएंट्स हम इसको ऑप्टिमल लेवल में देंगे, तो ये हमारे फेवर में बैलेंस 6 से 8 महीने में हमारी जो डिजीज़ है वो कैप्चर हो जाएगी, और उसके बाद वो धीरे धीरे रिवर्स होने लग जाएगी, और हम बिल्कुल नॉर्मल फील करने लग जाएंगे। तो ज़्यादातर लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो आप ये इस इन्फॉर्मेशन को, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन, इस बुक को भी पढ़ सकते हो फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।